बाबा साहब एक बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा गरीब थे। छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में, इतनी ज्यादा थी कि स्कूल जाते थे अपनी टाट अपने साथ लेके जाया करते थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बिठा दिया जाता था। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अंदर क्लास चल रही है, टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर एक बच्चा बैठा है जो अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसको बाहर बैठ के सुन रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि दिवस पर दिल्ली विधानसभा परिषद में स्थित बाबा साहेब की पवित्र मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि बाबा साहेब के महान विचारों, उनके आदर्शों से सीख देश की तरक्की में अपनी भागीदारी देनी है। क्या कुछ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए उनकी बातों को। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए आज मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है, इतनी सारी महिलाएं आज इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार जोर से सब लोग बोलेंगे, जय भीम, जय भीम। आज मैं समझता हूं कि इस देश नहीं, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम पूरे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे हर कदम पे हमें गाइड करें, ऐसा उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उन्हें महापुरुष क्यों कह रहा हूं? मैं उनके जीवन के कुछ किस्से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये किस्से मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज फिर दोहराऊंगा ताकि आप लोग भी आगे जाके सब लोगों को इसके बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा गरीब थे। छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में, इतनी ज्यादा थी कि स्कूल जाते थे अपनी टाट अपने साथ लेके जाया करते थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बिठा दिया जाता था। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अंदर क्लास चल रही है, टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर एक बच्चा बैठा है जो अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसको बाहर बैठ के सुन रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनको पानी भी उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो घड़ा बाकी बच्चों के लिए होता था। इस तरह से करते करते उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1913 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की आज के टाइम पे भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन लेना नामुमकिन सा है। हमारे अपने बच्चे, आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कई मंत्री बैठे हैं, कई एमएलए बैठे हैं, कई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। आप लोगों के भी बच्चे अगर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आप सोच सकते हो कि कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे वो, कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे वो, कि 1913 में उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पहली बात मैं ये सोचता हूं, एडमिशन कैसे मिला? आज अगर आपको अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, आप क्या करते हो?
गूगल पे जाते हो, सर्च मारते हो, उसका फॉर्म डाउनलोड करते हो, फिर फॉर्म भरते हो, फॉर्म अप्लाई कर देते हो। उन दिनों में तो गूगल भी नहीं होता था, उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि एक इतना गरीब बच्चा, एक पिछड़े गांव का रहने वाला बच्चा, उसको बताया किसने कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है, कोई अमेरिका भी होता है देश, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसे फॉर्म मिलता है, यहां से फॉर्म मिलता है, किसने बताया होगा उनको? खैर, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वहां से उन्होंने पीएचडी करी। पर वो पढ़ाई को इतना ज्यादा तवज्जो देते थे, इतना तवज्जो देते थे कि उनका एक पीएचडी से मन नहीं भरा। फिर उन्होंने दूसरी पीएचडी के लिए अप्लाई करा। कहां करा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो इम्पॉसिबल है एडमिशन लेना, इतना मुश्किल है एडमिशन लेना, आज की डेट में भी इतना मुश्किल है एडमिशन लेना। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला, वहां वो पढ़ने के लिए गए, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, वो थोड़े दिन के लिए वापस आए, थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर दोबारा वो गए और दोबारा उन्होंने जाके अपनी डॉक्टरेट पूरी करी। उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया, बहुत ज्यादा। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि वो टाइम के पहले, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टाइम के पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। अगर 10 साल और रह जाते, वो 15 साल और रह जाते, मैं समझता हूं कि अपने जीते जी वो देश के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर जाते। आज 75 साल हो गए देश को, 75 साल में इन सारे लोगों ने मिलकर देश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने, शिक्षा इनके एजेंडा में ही नहीं है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। अकेला वो शख्स, मैं उठा के देखता हूं इतिहास, पूरे इतिहास में आजादी ने बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा किए, अकेला वो शख्स है जिसने शिक्षा को महत्व दिया और किसी ने शिक्षा के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उसने भुगता था, उस शख्स ने भुगता था, उसने उस गरीबी से निकल के और उसने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। आज भी आप देख लो, इन सारी पार्टियों ने हमारा सारा एजेंडा चोरी कर लिया। सबसे पहले तो हम ही थे, हम जाके कहते थे केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी कहते थे कि नहीं कहते थे? अब ये वाले भी कह रहे हैं गारंटी, वो वाले भी कह रहे हैं गारंटी। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, सारे गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, सारे गारंटी दे रहे हैं। सारे फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सारे फ्री इसकी बात कर रहे हैं, उसकी। शिक्षा की बात आज भी कोई नहीं कर रहा। शिक्षा की गारंटी केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्यों? हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि हम आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो सपना देखे थे उन्हें हम लोगों को पूरा करना है। उनके जीवन का कुछ किस्से आपको सुनाना चाहता हूं। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। बाबा साहेब एक दलित परिवार से आते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी एक महान विचार के, उनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।